दूसरा सोयो एक्स GPM सोयो, हाँ नहीं आया, नहीं आया लीड फोर और बदी को लेने सपुए हाँ, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के इंडिया के आखिरी गांव हैं विजयनगर सर्कल में गांधीग्राम में अभी हम मौजूद हैं, जहां आज भारतीय जनता पार्टी पे लोग ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखे हैं और यहां पे लोग ज्वाइनिंग करने आए हैं। तो आज यहां पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर मिस्टर कमलुंग मोसांग भी मौजूद हैं, जो कि उनके ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आते हैं और वे आज यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग ले रहे हैं। और आज जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा, आज देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद पे लोग आए हुए हैं, जो कि मेरे पीछे आदमी हैं। आज यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम है बोल के बताया गया है और जहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ पीछे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ में जो पंडाल में जो नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि पंडाल छोटे होने के कारण लोग बाहर में भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, जो कि आज ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के एक नेशनल पार्टी है, उस पार्टी को लोग आज यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं। और मैं बता देना चाहूँगा, हमारे कमलुंग मोसांग जो मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, उसके समेत चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन और मियाओ विजयनगर के मंडल प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है। और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ के ZPM हैं, वे सारे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो कमलुंग मोसांग जो ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के हैं, वे खुद यहाँ पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो मफलर है वे मफलर लगा रहे हैं और अपने पार्टी पे जो नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं, लोगों से भी बात करेंगे हम। ये जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम के बाद हम लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके इस ज्वाइनिंग यहाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी है, उस ज्वाइनिंग करने का क्या मकसद है और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनके मुख से भी हम लोग सुनते हैं। तो जुड़े रहे अरुणाचल टुडे के साथ। नमस्कार आप सभी को। अभी हमारे साथ है मियाओ विजयनगर के जो विधायक है कमलुंग मोसांग सर, जो कि आज यहाँ पे न्यू पार्टी मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए आज गांधीग्राम में एकत्रित हुए हैं। तो सीधे सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं। और साथ ही साथ में हम भी 157 किलोमीटर मियाओ से आज गांधीग्राम आए हैं, जो कि आपके एक ड्रीम रोड था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भी वही रोड से हम लोग आए हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सर। थैंक यू सर। तो सीधे मुद्दे में बात करेंगे, जो कि आज यहाँ पे मीटिंग हुआ, ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सर आज यहाँ पे अभी मीटिंग भी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया। तो सर कितने मेंबर अभी आपके BJP में ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे? देखिए, ये गांधीग्राम जो विलेज जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज इन एंटायर विजयनगर सर्कल। तो लास्ट असेंबली इलेक्शन 2019 में BJP को सिर्फ 30% मिला है, कि 70% अगेंस्ट में चला गया था। तो आज का दिन में टोटल 139 फैमिलीज ज्वाइन हुआ है। तो लगभग पॉपुलेशन जो है, फिगर तो काउंट नहीं किया, बट मे बी समवेयर 350 to 400 ऐसे होगा। सर फिर क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर, जैसे कि आपके स्पीच के दौरान आपने कहा था कि लोगों को बोला गया कि विजयनगर गांधीग्राम तो सबसे पोटेंशियलिटी टूरिज़्म मतलब चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल होने वाले हैं। तो सर इसके लिए मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए सर कुछ सोच के रखे हैं कि किस प्रकार से ये टूरिज़्म को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा एज ए लोकल MLA? टूरिज़्म का पोटेंशियल तो बहुत हाई है विजयनगर सर्कल में, ये सब मानते हैं इसको। एंड टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही है। तो नंबर 1 में रोड कनेक्टिविटी, उसका बाद में अकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज़। तो उसको जैसे अभी रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि आफ्टर 1.5 मंथ CM साहब इस रोड को इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो जैसे रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। उसको लेकर के टूरिज़्म पोटेंशियलिटी को लेकर के DCM साहब से भी मेरा बातचीत हुआ था। तो वो भी दिसंबर में आके थोड़ा देखेंगे बोल रहा था। देन देयर आफ्टर ओनली वी कैन गो अहेड विथ सम प्लान।
सर आज सुबह हमने काफ़ी लोगों से भी मिले यहाँ गांधीग्राम के लोगों से खास करके। तो सर उन लोग का ये भी कहना था कि आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, रोड है, कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। मियाओ से विजयनगर वो रास्ता तो बन चुके हैं, मोटरेबल है। आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यहाँ पे अभी मोटरेबल है। तो उन लोग का सर ये भी कहना था कि मतलब उन लोग के जो गली गली है, गली गली में भी अभी जैसे कि आपके स्पीच के दौरान आपने भी कहा था कि वाहनों का मतलब यहाँ पे भी काफ़ी तादाद बढ़ गया है। तो ऐसा लोकल एमएलए सर ये जो उनके गली गली है, जो गली गली में रास्ते हैं सर, उसको बनाने का कुछ आपने सोच के रखे हैं सर? आज जो हमको मेमोरेंडम मिला पब्लिक की तरफ से, विजयनगर में जो इंटर विलेज लिंक रोड है अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स बनाना है। और उसका बाद में शायद बीच में कोई स्ट्रीम होता होगा, नाला होता होगा, तो उसमें 8 नंबर्स ऑफ कल्वर्ट का ज़रूरत है अगर सबका घर में कंफर्टेबल अगर कनेक्टिविटी देने के लिए। वो बोल रहा था तो फिर इसका कितना रुपया पैसा लगेगा हम इसको एसेस करेंगे। उसका बाद में जो इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकेगा वो करेगा, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही देखेंगे। सर फिर एक क्वेश्चन रहेगा सर। क्वेश्चन ये है जैसे कि अभी एक इंसान को, एक कम्युनिटी को जीने के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो सर यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि हाल ही में ही रास्ता पहुँचा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी सर उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नीडेड है। और साथ ही साथ में यहाँ पे नेटवर्क का फैसिलिटी नहीं है। तो आने वाले दिनों में सर इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क, तो सर उसका कुछ प्रबंध होने वाला है क्या? मोबाइल नेटवर्क का तो ऑलरेडी प्लान में है, शायद अभी स्टार्ट हो गया होगा मियाओ एंड से। और ऐसे करके ऑलमोस्ट लाइक 4-5 प्लेसेस जहाँ जहाँ भी हो सकता है वो कनेक्टिविटी हो जाएगा मोबाइल नेटवर्क का। और अभी विजयनगर में BSNL ने एक लगाया था छोटा टावर, लेकिन शायद वो सर्विस इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसको लेकर के भी यहाँ से ही लेके जाना पड़ेगा। और पावर का क्राइसिस तो है यहाँ, अभी तक हाइडल पावर प्रोजेक्ट नहीं है। जो पहले गेरी गांव में एक बनाया था वो फेल हो गया। अभी प्रीतनगर में एक प्रोजेक्ट है, वो छोटा वाला है, अभी शायद काम शुरू हो गया है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो पब्लिक की तरफ से एक हाइडल प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलरली फॉर दिस गांधीग्राम, वो यहाँ में शायद सोर्स भी है, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट है उनका भी अपना शायद प्रोजेक्ट लिस्टेड है इसको आगे बढ़ाने के लिए। सर और 2 क्वेश्चन रहेगा सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है सर, जैसे कि सर आपके स्पीच के दौरान में आपने कहा था कि आने वाले कुछ महीनों में विजयनगर में मेगा हेल्थ कैम्प होगा। तो सर उस मेगा हेल्थ कैम्प तो होगा सर, इसी प्रकार से सर अगर गांधीग्राम एरिया, विजयनगर सर्कल में अगर गांधीग्राम में भी एक CSC अगर सर ऐसा सेटअप कर दे सकने से लोगों का ये कहना है कि मतलब काफ़ी मददगार होगा। क्योंकि उनके जो प्रेग्नेंट लेडी है, पहले समय में तो बहुत काफ़ी लोग मतलब अपना जान भी गंवाना पड़ता है क्योंकि रास्ता सड़क नहीं होने के कारण। तो सर इस बीइंग एन लोकल MLA सर आप कुछ सोच के रखे हैं क्या सर मेडिकल के लिए? विजयनगर में PHC है, वो अभी कोरोना ट्रस्ट को दे दिया, वही चला रहा है, मैनेज कर रहा है। और उसका बाद में गांधीग्राम में एक सब सेंटर है, तो अभी गांधीग्राम को हम लोग अपग्रेड करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मेन पावर का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अरुणाचल में एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सब सेंटर PHC CHC तो बनाया, लेकिन हमारे पास में उतना मेन पावर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। तो जब मेन पावर रिक्वायरमेंट हमारे पास में सफिशिएंट नहीं है, तो वो अपग्रेड करते जाने से भी जस्ट नाम के लिए होता है। इसलिए आने वाला समय में हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन सब सेंटर शायद यहाँ भी फंक्शनल है गांधीग्राम का, वो भी कोरोना ट्रस्ट को ही दिया है। सर लास्ट क्वेश्चन एक रखिएगा सर, जैसे कि हमने काफ़ी सारे मुद्दे में बात किया, तो एजुकेशन को सर हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एजुकेशन के बारे में सर हमने कुछ यहाँ के लोगों से भी मिला, टीचर से भी मिला। तो सर और जैसे कि मालूम ये भी किया गया है कि मतलब लास्ट टाइम जब DC सर यहाँ पे विजिट किए थे, तो DC सर ने कहा था कि जो गांधीग्राम की मिडिल स्कूल है उसको RCC कंक्रीट बनाने के लिए कुछ प्रोविज़न रखा है, और साथ ही साथ में उनके तरफ से 2 गवर्नमेंट टीचर भी दिया जाएगा बोल के। तो सर इसका ऊपर आपका क्या कहना है? गांधीग्राम का जो RCC स्ट्रक्चर है वो लास्ट CM साहब का विजिट में CM साहब ने कमिट करके किया, वो सैंक्शन भी हो गया, शायद टेंडर भी हो गया है, वो शॉर्टली स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट विदिन फ्यू मंथ्स में गांधीग्राम का स्कूल बिल्डिंग तो बन जाना चाहिए। और टीचर
पोस्टिंग को लेकर के हर जगह में अब टीचर शॉर्टेज है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में 8 क्लासेस है तो एक्चुअली 8 टीचर्स होना चाहिए। जहाँ मिडिल स्कूल में 8 क्लासेस है, क्लास 1 to 8, उसमें भी 8 9 तो होना चाहिए। लेकिन हमारा स्टेट में हर जगह में कमियां तो है। और अभी रेशियो टीचर्स एंड स्टूडेंट का रेशियो भी 1:30 या जो भी है, तो उसका हिसाब से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन तो कर रहा है नीड बेस में। तो सर वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपका काफ़ी सारे मेंबर आज बीजेपी के फैमिली में ज्वाइन हुआ है, और हमारे अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ है अभी जो गंदीग्राम के पब्लिक लीडर हैं जो आज ज्वाइनिंग करने आए हैं बीजेपी पे, तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू अरुणाचल टीम को। सर सीधे मुद्दे में बात करेंगे। आप लोग बीजेपी से पहले क्या में थे और आज क्या सोच के मतलब बीजेपी ज्वाइन करने आए सर आप? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम लोग लास्ट इलेक्शन 2019 में कांग्रेस पार्टी में था, और अभी हम लोग देखता है कि सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी हमारा पेमा खंडू सर का गवर्नमेंट है, बीजेपी ही है। तो अभी हर जगह में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट ला रहा है। जैसे कि अभी हमारा गांधीग्राम में विजयनगर सर्कल में हम देखता है मेन आपका MV रूट डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए आज हम लोग पहले जो 6-7 दिन जो पैदल चलता था वो चीज़ हट गया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। और सेकेंड, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन अनाउंस किया, वो भी हमारा गांधीग्राम में चल रहा है अभी। और बहुत कुछ डेवलपमेंट बीजेपी का ओर से ये हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो गांधीग्राम में जितना भी पब्लिक है बहुत खुश है, और हम लोग को ये है कि हम लोग भी ऐसा डेवलपमेंट देने वाला लाने वाला पार्टी का साथ रहना है बोल के आज हम लोग गांधीग्राम ये मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम इसी में हम लोग ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अप्रोक्स आज कहाँ से ज्वाइन किए होंगे और कौन सा बस्ती गांव से ज्वाइन किए होंगे, और अप्रोक्स कितने लोग ज्वाइन किए होंगे? अच्छा, आज यहाँ पे विजयनगर, हाजुलू, गांधीग्राम, सिडिकू, सिचितो या छिले, और बाद बाकी 2 जगह है वो थोड़ा बारिश भी हुआ था आज, इसलिए आ नहीं पाया। लेकिन वो लोग भी पीछे में ज्वाइन करने के लिए रेडी है। तो आज हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ में ज्वाइन हुआ है 400। तो आज हम लोग बहुत खुशी के साथ ज्वाइनिंग प्रोग्राम में मिला है, इसलिए हमारा पार्टी के और प्रेसिडेंट, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, सबको बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में अरुणाचल टुडे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छा, मैं अंकल को पूछना चाहूँगा। सर अंकल, आप कौन सा गांव से हैं और आज बीजेपी आपने क्यों ज्वाइन किया? आपका मतलब थोड़ा बता दीजिए। ठीक है सर, हम बूढ़ा हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी बीजेपी सरकार को देखा है, बहुत कुछ हमको मदद दिया है, गांव में घर घर में मदद दिया है, इसलिए बहुत खुश है। इसलिए अभी 11 बार में कांग्रेस में जो वोट दिया है वो भी तो घटती हो गया मेरा, इसलिए अभी घटती सुधार की अभी बीजेपी में ज्वाइन करनी चाहता है। ये बीजेपी सरकार तो हमको गांव में मदद देता बोल के नहीं है, आदमी का भी सबको मदद देता है। अभी घर घर में भी सोलर लग गया है। बीजेपी सरकार होने का समय में अभी यहाँ हमारा विजयनगर म्यू विजयनगर ये भी गाड़ी आना जाना मिला है, बहुत सुविधा मिला है। हम बुढ़ा आदमी भी बहुत खुश हूँ, इसलिए बीजेपी में हम ज्वाइन करने के लिए सब हम सिर्फ नहीं है, हमारा लड़का लोग का जवान लोग का बीजेपी में ज्वाइन करना है।
अभी बीजेपी सरकार जब तक रहेगा हमको सुविधा मिलेगा और हम खुश भी रह पाएगा। ये बात तो हम समझा कि हम ये बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए हम चाहता है। अच्छा अंकुल, और एक क्वेश्चन रखिएगा। जैसे कि आपने जिक्र किया अभी एमबी रोड के बारे में, तो आप अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो आपके दिनों में जब आप जवान हुआ करते थे उस समय एमबी रोड किस प्रकार से थे और आज की तुलना में किस प्रकार से थे और आज किस प्रकार से है, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, अच्छा, पहले जो हम जवान टाइम में था उस टाइम में तो रोड नहीं था। उस टाइम में हम लोग बहुत मुश्किल था, जैसा जानवर का जैसा पहाड़ उठना पड़ता है, नामना पड़ता है, पत्थर उठना पड़ता है, नामना पड़ता है, नादी तोड़ना पड़ता है। ऐसे करके हम लोग 6-7 दिन लग जाता था। उसी टाइम का जैसा होने से तो हम लोग ऐसे बुजुर्ग आदमी तो ज़्यादा जीने भी नहीं सकना था। अभी हमारा सरकार ने रास्ता बना दिया, इसलिए हम लोग अभी एक पहले 6 दिन 7 दिन में अभी 1 दिन में पूछता है म्यों, और म्यों तो गांधीग्राम 1 दिन में आ जाता है। ये हमको बहुत खुश मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये रास्ता भी खुल गया, अभी सब आने वाला है, इवन कैबिनेट मीटिंग में हाथ बैठने वाला है, सर अभी बताया है हमें। तो लगता है हमारा यहाँ विजयनगर गांधीग्राम में और अभी टर्निंग बैक वाला पॉइंट ही नहीं है, अभी डेवलपमेंट होती रहेगा, सर बोला है, और सबसे ज़्यादा पैसा वाला जगह होने वाला है ये। तो हम लोग को और आगे बढ़ना है, 25 साल है, 50 साल तक जाना है, वो सोचना है हम लोग को। अभी अगर आप लोग सोचते हैं, ये देखिए सेंट्रल में बीजेपी वो हिलने वाला नहीं है, स्टेट में बीजेपी हिलने वाला नहीं है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आप दूसरा को लाने का क्यों सोचते हैं आप? डेवलपमेंट दूसरा डिस्ट्रिक्ट लोग पूरा आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग का मियाओ 50 कॉन्स्टिट्यूंसी विजयनगर से लेकर खरसंग तक बैकग्राउंड रेनिमेंट है क्या? नहीं है। तो सबको तो डेवलपमेंट ही चाहिए। आज इतना मेमोरेंडम इतना दिया है, वो डेवलपमेंट के लिए है। अगर किसी और आता है, कोई पार्टी अलग अलग आता है, सेंट्रल स्टेट में बीजेपी होके, तो हम लोग तो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाते हैं। वो सब सोचना है। तो हमारे बीजेपी पार्टी को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बीजेपी आया ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी की ओर से जो बोलता है कम होता है। आज आप लोग सब देख रहा है, हमारा एमबी रोड देखिए, ज़्यादा दिन नहीं लगा, अभी हम लोग का सामने में गाड़ी खड़ा है। और हम लोग पहले इतना तकलीफ से आना जाना करता था, धूप हो बारिश हो, हमको चलता था, वो भी एक हमारा घर के लिए एक बोझा लेके, ये बहुत तकलीफ से हम जीता था। लेकिन भी आज मोदी गवर्नमेंट आया, हमारा पेमा खांडू साहब का गवर्नमेंट आया, कोई पैदल चलने वाला है वो तो विजयनगर या विजयनगर तुम हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो यहाँ में नहीं आया, ये सब भी समझना चाहिए कि बीजेपी आने के बाद हमको क्या फायदा हुआ है और आगे भी बहुत कुछ फायदा होने वाला होगा। हमारा गांधीग्राम की ओर से तूफान हो, लैंडस्लाइड हो, जो भी हो, हम बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ काम करेंगे और आगे चलेंगे और हमारा गांधीग्राम में डेवलपमेंट लाना है हम सबको मिलके। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि पहले बार हमारे गांधीग्राम में मास ज्वाइनिंग पार्टी हो रहा है। यही सोचना कि हमारा जगह को, हमारा एरिया को डेवलप लाने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे बस्ती में हमारे जो है गंगोरा अपोजिशन कैंडिडेट के साथ में गए थे, तो हमने उससे भी बहुत बातचीत किया बीजेपी ज्वाइनिंग के लिए। तो वाला दिन में हम जरूर कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई अगेन टू ब्रिंग मोर सपोर्टर्स टू दिस बीजेपी पार्टी। हम बीजेपी को, हमको पहले से सपोर्ट है, एमएलए कमलम साहब के साथ है, बहुत इलेक्शन 2-3 बार साथ में है। तो हमने देखा है कि पिछले जो मिनिस्टर साहब थे, पिछले आगे का मिनिस्टर
उसका समय और आज का समय हम तुलना किया तो अभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के समय पे जो जितना विजयनगर में प्रगति हुई है हम देखे हैं, उससे हमें भी संतोष है, इसलिए हम तो साथ साथ रहा हो रहेंगे। ये थे हमारे आज के प्रोग्राम जो कि आप सभी ने देखा, जो कि बीजेपी के आज मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम थे यहाँ पे गांधीग्राम में, जो कि इंडिया के लास्ट सर्कल है विजयनगर सर्कल में। और यहाँ पे आज करीब 350 से 400 के करीब लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं। और हमारे अरुणाचल टुडे टीम को बुलाया गया था कि इस चीज़ को कवरेज करने के लिए। और साथ ही साथ में हमने ये जो MB रोड है उसके भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट लिए, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हमने बात किए, उनके ग्रीवेंसेस भी सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सुने। और साथ ही साथ में हमने इसीलिए जो विधायक है यहाँ के उनसे क्वेश्चन भी उठाए कि कौन सा यहाँ का समस्या है। तो ये सब है आप जो हमने आपको दिखाया अभी। और मैं मेरे साथी तांखुम मुंखुम के साथ अभी फ़िलहाल हूँ गांधीग्राम में, जो कि अभी हम विदा लेना चाहेंगे हमारे इस विजयनगर गांधीग्राम के सफ़र के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही देश और दुनिया के खबरें के लिए आप देखते रहिए अरुणाचल टुडे।